साथियों, आज हम एक ऐसी प्रेमी प्रेमिका की कहानी बताने जा रहे हैं। जैसा कि आज आप लोगों ने फिल्में देखी होंगी, नौटंकियों में देखा होगा, तमाम स्थितियां जो है अगल बगल देखा होगा। जैसे हम आपको इस घटना को बताने के पहले एक कहानी बता दें। एक लड़का शादीशुदा, 2 बच्चे, कानपुर के गंगा के पार शुक्लागंज, और एक 16-17 साल की लड़की, मोहल्ले की। दोनों में लव हो गया। इतनी स्थिति भयंकर हो गई कि ये मामला सबको पता चल गया। सारे लोग थू थू करें कि तुम साले शादीशुदा हो, तो 2 बच्चे के बाप भी हो, और तुम उस लड़की से प्यार करते हो। लेकिन जिसके इश्क सवार हो जाता है, ये उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। आपने कभी सुना हो कि इश्क जो है 7 समंदर पार तक भेज देता है, या वहां से उसी प्रेमी हो या प्रेम का, दोनों 7 समंदर को छलांगते हुए चले आते हैं। और आपको बता दें, जब लड़के के घर वालों ने देखा तो उन्होंने कहा एक ही रास्ता होता है, चलो शादी कर दें इसकी। लड़की घर में बातचीत चली, एक जगह तय हो गया। कुछ देखने वाले आ रहे थे, शायद देख के चले गए कि लड़की पसंद है, शादी। अब एक तरह लड़का भी ठीक है। ये बात लड़के को मालूम हुई। दोनों मिले, बातचीत हुई। उसने कहा तुम्हारे बगैर तुम जी नहीं पाएंगे, उसने भी कहा तुम्हारे बगैर हम भी नहीं जी पाएंगे। देखो कोई रास्ता निकालते हैं। लेकिन लड़की को लगा कि अब हम अपने परिवार और रिश्ते नातेदारों के चंगुल से शायद बच नहीं पाएंगे, और लड़की ने आत्महत्या कर ली। और उधर उसको उतार करके फंदे से नीचे रखे थे, रोआ धोआ चल रहा था, घर वाले रोध हो रहे थे। और इधर जब लड़के को खबर मिली तो लड़का फिर देखने नहीं गया। और लड़का जो है अपने घर के अंदर आया और अपने कमरे में गया और फांसी का फंदा लगा करके जो है झूल गया। लोग उसी के उसमें पड़े हुए थे कि लड़की कैसे मर गई, कैसे। सब लोगों को पता था कि ऐसा मर गया, इसलिए मरी होगी। अब जब लड़के घर वाले आते हैं, कहते हैं कि लड़का कहाँ है, अरे उसे देखो, नहीं स्थिति कहीं और कोई नहीं डिस्टर्ब हो जाए। अब आपको श्रोताओं हम क्या बताएं। देखा गया तो लड़का भी। फिर दोनों की लाशें उन्नाव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के मर्चरी हाउस में चीर खराई थी। ये संभव है 93-94 की किस्सा है, 93-94 का किस्सा है, 1900 को। जब लाशें चीर घर से बाहर आ गई थी तो हमने भी दोनों का चेहरा देखा था। लड़का जो है 35-40 साल के करीब था, लड़की 16-17-18 साल की थी। और इस तरह के लोग अपने प्यार पर मर मिटे। और हमारे हिसाब से क्या कहा जाए, तो हम ऐसे ही एक कहानी आपको असम के गुवाहाटी के किस्सा बता रहे हैं। उस गुवाहाटी साथियों, लड़का लड़की दोनों आपस में प्यार करते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि दोनों जिंदगी भर साथ रहने की कसमें खाई थी। लड़का कहीं काम करता था। हम आपको बता दें, लड़के का नाम था विटुपन तमकी। थोड़ा क्योंकि हम लोग इधर यूपी वाले हैं या बिहार वाले, इन लोगों के नाम दूसरी तरह होते हैं, लेकिन गुवाहाटी वगैरह के नाम कुछ ऐसे ही होते हैं। वो भी हिंदू हैं। तो नाम था विटुपन तमली, निवासी मोरे गांव। और आपको बता दें, थोड़ी ही दूर पे गांव था, उस वहां की रहने वाली थी प्रार्थना बोरा, लड़की का नाम था।
निवासी थी नापर मुख के निवासी, चापर मुख के कुसवा, वहां रहने वाली थी। लड़की बीमार हुई, उसको गुवाहाटी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और लड़के को सूचना दी गई होगी, तो लड़का हो सकता है इतनी समझ न पाया हो या समझ गया हो तो छुट्टी नहीं मिली हो, और इधर लड़की बीमारी से की जंग हार जाती है और खत्म हो जाती है। लड़का तब तक आ जाता है, उससे रोया नहीं गया लड़के से। नाम ऐसा है कि हमें बार बार याद नहीं हो पाता है तो देखना पड़ता है। नाम था विटुपन तमकी, विटुपन तुमकी। और घर वालों से कहता है कि हमने अपने जो है दिल से उसको पत्नी माना था, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो हम चाहते हैं जो शादी में जितनी रस्में होती हैं वो रस्में मैं इनके साथ करना चाहता हूं। घर वाले और रो पड़े और शायद घर वाले तैयार भी थे शादी करने के लिए। उन्होंने कहा बेटा हमको कोई इतराज नहीं। तो सिंदूर भरना, गाल में सिंदूर लगाना, रंग लगाना, जितने विवाह समारोह हिंदू समाज में होते हैं सब उसने किए और उसने कसम खाई कि हम अब जीवन में कभी शादी नहीं करेंगे, हमारी यही पत्नी थी और हम पत्नी की यादों के सहारे ही जिंदगी पार कर देंगे। तो साथियों, लैला मंजनू की कहानी, सिर्फ हजरत, सदाबज वगैरह कहानी आपने सुना होगा। तो ज्यादा तो नहीं बता पाएंगे कि, लेकिन ये भी उसी श्रेणी की है। कैसे उनका प्यार परवान चढ़ा होगा, कैसे मरने जी ने कस्में खाई होंगी और बीमारी आई कि उसकी जिंदगी लीला समाप्त होने को थी या डॉक्टरों की कुछ लापरवाही से वो बेचारी मारी गई। तो होता यह है साथी कि प्रार्थना बोरा जो है हमारे बीच में नहीं है, उसकी यादें उसके जो है विटुपन के पास हैं और वो उन्हीं के सहारे पूरी जिंदगी गुजारेगा। हम उस अपनी तरफ कहना चाहते हैं कि साथी याद के सहारे आप भले जिंदगी पार करो, लेकिन अब तुम्हारी जो है प्रार्थना बोरा, उसकी कहीं कुछ भी नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं बचा है। यादें हैं, अगर यादों के सहारे तुम कब तक काटोगे? अगर काट सकते हो तो काटो, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं होगा। लोग तुम्हें याद रखेंगे कि अपनी प्रेमिका के पीछे उसने सारी जिंदगी जो है गंवा दी या पूरी जिंदगी उसमें सम्मिलित कर दिया, उसी में डूब गया। लेकिन मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं कि अगर हो सके तो जिंदगी को एक मौका और दो। और याद अलग चीज है, जिससे शादी करो उसको बता दो कि हम उसे प्यार करते हैं और उसकी यादों को कभी तुम झकझोरने का प्रयास मत करना। आप अगर हमारी ये वीडियो जो है विपणन देख रहे हो तो हमारी भावनाओं को समझें, और नहीं तो हम ढेर सारी शुभकामनाएं उनको देते हैं। अगर उन्होंने जो है दृढ़ इच्छा रखी है और उनका दृढ़ता के साथ ही बात कही है तो बहुत अच्छी बात है। तो साथियों जो है ये हमने एक अमर प्रेम की अमर कहानी आपको बताई, सत्य घटना है। ये बहुत पहले हमने पेपर में पढ़ा था और हमें 2 दिन पहले जो है पेपर की वो कटिंग मिली, तो हमने इसे जो है अपने चैनल पर डालना उचित समझा। तो साथियों, जहाँ आज प्यार मोहब्बत की जो है पेन के पीछे जो है एक लड़की 50 लड़कों से कांटेक्ट है, एक लड़के का 50 लड़कियों से कांटेक्ट है, ये माहौल चल रहा है, वहाँ पर ऐसे भी लोग आज भी हैं। और ऐसे भी लोग, अभी एक घटना जो बताई
कि एक दूसरे के पीछे मर जाते हैं, दोनों आत्महत्या कर लेते हैं, दोनों सोचते हैं कि मरने के बाद हम मिल जाएंगे, लेकिन मरने के बाद कभी कोई आत्मा बची नहीं है। बस इसी के साथ ही साथियों, हमारे ये विचार अच्छे लगते हों तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।